पहुंचा है, जहां योगी मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार संभव बताया जा रहा है, जिसमें एक कैबिनेट 7 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। जहां जितिन प्रसाद, पलटू राम, संजय गौड़ का नाम सामने आ रहा है, इनके मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ संगीता बिंद हैं, दिनेश खटीक भी मंत्री बन सकते हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें है धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, ये सब मंत्री बन सकते हैं। जिन नामों का हमने जिक्र किया, इनके मंत्री बनने की कयास, इनका नाम सामने आ रहा है, ये बड़ी खबर है। तो हमारे संपादक रोहित सावल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि योगी मंत्रिमंडल इस विस्तार को लेकर किस तरीके की रणनीति हो सकती है, कौन से समीकरण को साधा जा सकता है। जी रोहित जी। हाँ बिल्कुल सुनेगा। देखिए जो अभी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कुल मिलाकर एक कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री बनने की जो खबर है ये पूरी तरह से पुख्ता और सबसे जो गौर करने वाली बात है वो यही है कि जिस तरह से पिछले दिनों से कयास लग रहे थे, बेबी रानी मौर्य के नाम पर कयास लग रहे थे कि एक कैबिनेट मंत्री और जो 6 राज्य मंत्री जो बनने वाले हैं। मैं आपको बता दूं उनमें ना बेबी रानी मौर्य का नाम होगा, ना ए.के. शर्मा का नाम होगा, क्योंकि अगर आप देखिए इस लिहाज में वक्त बहुत कम बच गया अभी विधानसभा चुनाव को, और ऐसे में ये 2 लोग ये जिस तरह से जो बड़े नाम है ये पावर सेंटर है। तो अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है ये जातिगत समीकरण को साधने के लिए किया जा रहा है, जातिगत संतुलन बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए अगर बेबी रानी मौर्य की बात करें, वो राज्यपाल से राष्ट्रोपाध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो उनके पास अभी से एक बड़ी भूमिका में वो है। हाँ, जब सरकार वापस अगर आती है भारतीय जनता पार्टी की तो उनकी भूमिका उसमें बड़ी होगी। ए.के. शर्मा की बात है तो सरकार जब आएगी तो अगर आती है तो उसमें उनकी भूमिका बड़ी होगी। लेकिन हाँ, जितिन प्रसाद की जहां तक बात है तो जितिन प्रसाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद शपथ लेंगे आज। इसके अलावा जो नाम आप किनारे आप देख सकते हैं कि ओबीसी, एससी और इन तमाम चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल रही है। ऐसे जिले जहां पर अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं था जिन जिलों का, या कई ऐसी जातियां उत्तर प्रदेश में जो जाति के ताना बाना है उसको संतुलित करने के लिए ये आज का जो विस्तार है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नेहलता बिल्कुल, इसमें निषाद पार्टी को लेकर जिस तरीके से कयास लग रहे थे रोहित जी, जिस तरीके से बात चल रही थी, क्या उससे भी देख के जोड़ के देखा जाना चाहिए? सरप्राइज एलिमेंट होगा या इसमें दिखाई देता है नाम? देखिए निषाद पार्टी की बात करें तो संजय निषाद खुद अपने आप में एक सरप्राइज एलिमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि अभी तक जो नाम सामने है उसमें तो नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वजह ये लग रही है कि संजय निषाद भी सरकार में बड़ी भूमिका चाहते हैं और जब सरकार रिपीट होती है तो बड़ी भूमिका होगी। लेकिन हाँ, अभी निषाद पार्टी को आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी इसको लेकर अभी सटीक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मुमकिन है, लेकिन अगर आप दूसरे लिहाज से देखें, जिस तरह से मैंने पावर सेंटर की बात की तो संजय निषाद भी पावर सेंटर में अपने निषादों की राजनीति वो करते हैं, तो उनको वो भी अपने आप में बड़ी भूमिका देखते हैं। और अभी जो भी मंत्री बनेंगे 4 महीने का वक्त है, वो बड़ा लंबा वक्त नहीं है, अब तो बिल्कुल चुनाव सर पर है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभी संजय निषाद की अगर बात करें तो उन्होंने अभी पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बेहद अहम खबर है, जहां अब जब चुनाव के सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त बचता है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर निगाहें टिकी होंगी कि आखिरकार किन समीकरण के आधार पर और क्या कुछ साधने की कोशिश होगी। यहाँ जो हमारे पास जानकारी है वो नाम हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें जितिन प्रसाद नाम सामने आ रहा है, पलटू और कई ऐसे नाम हैं जिनके पत्ते खुल सकते हैं। आज शाम तक इंतजार करना होगा, लेकिन एबीपी गंगा पर हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां ये बेहद अहम होगा कि कैबिनेट विस्तार किस आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि अब सियासी साल में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनावी साल है। यहां पर अब उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन सा पासा खेलने की तैयारी होगी ये आज शाम स्पष्ट हो जाएगा, जब मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं अगर इस पर मुहर लगती है तो देखिए किस तरीके के समीकरण साधे जाएंगे, किस तरीके से कौन से वोट बैंक पर नजर रहेगी, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम सामने आ रहा है। खास तौर पे देखा जाए ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ये नाम आगे किया जाता है, या फिर ऐसे जैसा कि हमारे संपादक बता रहे थे जहां जहां थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्या उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? क्या ये समझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका होगा कि कहीं भी अगर बराबर नहीं दिख रहा है, कोई खड्डा है, तो उसे पाट दिया जाए, समतल कर दिया जाए सियासी सरजमी को। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेश, किस तरीके से देखते हैं ये जो नाम फ्लैश कर रहे हैं, कौन से समीकरण फिट बैठते हैं?
देखिए, समीकरण से पहले जानकारी दर्शकों को दे दूं, संजय निषाद के पास फोन नहीं गया है, वो लखीमपुर में है, लखीमपुर के निघासन में है। निघासन और लखीमपुर से लखनऊ आने में 3 घंटे लगते हैं, 2 बज रहे हैं और 5:30 बजे शपथ ग्रहण है। और संजय निषाद ने एबीपी गंगा से साफ कहा है कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया है, अगर फोन आया होता तो वो यहाँ के लिए चल दिए होते, लेकिन वो काफी निराश और हताश हैं और कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोई बड़ा स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निघासन में होने जा रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होगी और गठबंधन को लेकर, संजय निषाद को लेकर ये एबीपी गंगा बड़ी खबर दे रहा है। रही बात समीकरण की, तो समीकरण उसी तरीके से साधे जाएंगे जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उत्तर प्रदेश से जितने चेहरे लिए गए थे उसमें ज्यादातर अति पिछड़े और दलित वर्ग के चेहरे थे और एक ब्राह्मण चेहरा था, वही दोहराया जाएगा इस योगी मंत्रिमंडल में भी। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की संभावना अति प्रबल है, 99% से ज्यादा है, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन बाकी जो चेहरे होंगे वो अति पिछड़े होंगे और साथ ही साथ या तो दलित होंगे। यानी समीकरण साधने की, उस खाई को पाटने की जिसका जिक्र आप लगातार कर रही थी, हमारे संपादक जी कर रहे थे, उस बैलेंस को बनाने की कोशिश होगी। अति पिछड़ी जातियों के वोट छोड़ना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, ये उसका बेस वोट है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास अति पिछड़ों का वोट नहीं था तब तक वो 15 साल सत्ता से बाहर थी। जब कल्याण सिंह का जमाना था तो फिर अति पिछड़े जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में थी। लेकिन अति पिछड़े जैसे ही बसपा की तरफ चले गए, सपा की तरफ से चले गए, भारतीय जनता पार्टी डोल गई और उसे सत्ता से 15 साल बाहर रहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 2022 में सत्ता में एक बार फिर आना चाहती है, इसलिए मोदी, अमित शाह, बंसल, स्वतंत्र देव और योगी की ये जो टीम है, वो टीम ये तय कर रही है कि ऐसा समीकरण मंत्रिमंडल का विस्तार के हिसाब से किया जाए जो चुनाव में फायदा दे सके। क्योंकि 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जो मंत्री बनेगा वो मंत्री बन के क्या कर लेगा, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगेगा। मंत्री बनने तक उसको 2 महीना समझने में लगेगा, समझने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन इससे क्या लेना देना उस जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण का? जिस बिरादरी का जो नेता मंत्री बनेगा उस हिसाब से वो बिरादरी खुश होगी और भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में फायदा मिलेगा। इसी के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है और ये महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है। बिल्कुल वीरेश, लेकिन संजय निषाद की अगर नाराजगी, जिस तरीके से आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उनसे बात करने पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास फोन नहीं आया और उनके भीतर निराशा है, जबकि उनके साथ औपचारिक फोटो थी, हमने बीजेपी दफ्तर पर, कार्यालय पर बड़ी बड़ी देखी थी। अब इसके क्या मायने, क्या कोई यू टर्न, जैसा कि हमारे संपादक ने बताया, वो खुद में एक सरप्राइज एलिमेंट है? देखिए, कहा जाता है जो बंगाल में फेमस था कि खेला हो गए, तो संजय निषाद के साथ खेला हो गया और खेला हो गया संजय निषाद के साथ, क्योंकि संजय निषाद ने ये कहा है कि उनके पास फोन नहीं आया है और ऐसे में जो मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, ये अप है। देखिए, मंत्री नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनके पास फोन नहीं आया है। 5:30 बजे यहाँ खत्म होना है और अभी 2 बज रहे हैं, 3 घंटे और अभी 2 बज रहे हैं, 3 घंटे के रास्ते हैं, नहीं बन रहे हैं संजय निषाद। निघासन में उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जब एबीपी गंगा की बात हुई संजय निषाद से, मेरी एबीपी गंगा की, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हताशापूर्ण है, बहुत ही निराशाजनक है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा करूंगा। रही बात गठबंधन की, रही बात समझौते की, रही बात आपसी प्रेम की, तो वो टूट जाएगा, जैसा कि संजय निषाद का रुख देखने को मिल रहा था। आज की मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि संजय निषाद बेहद हताश हैं। जिस मनोभाव में वो पिछले 6-7 महीने से जी रहे थे, कभी वो अमित शाह से मिल रहे थे, कभी योगी से मिल रहे थे, कभी बंसल से मिल रहे थे, कभी स्वतंत्र देव से मिल रहे थे, उनके साथ खेला हो गया उनके साथ और संजय निषाद बेहद निराश हैं।
ये मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। सबकी निगाह इसी में थी। रही बात मंत्रिमंडल की क्या समीकरण साधे जाएंगे, मंत्रिमंडल की क्या खासियत है, तो मैं आपको बताऊं कि मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी खासियत है क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण साधकर 2022 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना। और जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसी तरीके से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसमें एक ब्राह्मण फेस होगा, बाकी दलित फेस होंगे और अति पिछड़े होंगे। जब अति पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत ही नहीं 325 के साथ सत्ता में आई। और साथ ही साथ जब कल्याण सिंह का जमाना था तब भी अति पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सूबे में सरकार बनाई और बड़ी सरकार थी कल्याण सिंह की। लेकिन जब अति पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से बाहर हटे तो भारतीय जनता पार्टी को 15 साल वनवास भोगना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद अति पिछड़ों को साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने जब की तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के दलों ने 325 सीट के साथ अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी उसी समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो मंत्रिमंडल विस्तार में जो मंत्री बनेगा 2-2.5 महीने वो सीखने में लग जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तब तक मंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से 2022 का चुनाव साधना चाहती है। बिल्कुल वीरेश, ये बहुत बड़ी जानकारी होगी और इसके लिए इंतजार करना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है, एबीपी गंगा के पास तमाम जानकारी है और लगातार